डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल 80 लेक्चर्स। आज हम ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? ये नंबर्स की अरेंजमेंट होती है, नंबर्स की तरतीब होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, जो रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में होती है। अगर हम देखें ए इक्वल टू 1 2 3 4, इसके अंदर अगर हम नंबर्स को देखें तो ये रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में है। आगे हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होती हैं। वो नंबर जो मैट्रिक्स के अंदर इस्तेमाल हुए हैं उनको एंट्रीज कहते हैं। द रियल नंबर्स विच आर यूज्ड इन मैट्रिक्स आर कॉल्ड एंट्रीज। एग्जाम्पल देखें, बी इक्वल टू 2 3 4 5, तो इसके अंदर जो 4 5 या 2 3 जो भी नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं वो हैं एंट्रीज। मैट्रिक्स को अब आगे हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यानी कि इसको डिनोट किससे करते हैं। तो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये मैंने लिखा भी है। मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स एग्जाम्पल दी है, ए इज इक्वल टू 2 7 5 3। इसके अंदर जो ए है जिससे रिप्रेजेंट किया हुआ है वो कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर्स कहते हैं, ए बी सी के अंदर जो बड़े लेटर्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स कहते हैं। तो ए जो है वो कैपिटल लेटर है। आगे हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के अंदर, इसके अंदर रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले रोज पढ़ते हैं। रोज क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर दो तरह की लाइंस होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये डेफिनेशन ये देखें ज़रा एग्जांपल में देखें। तो मैट्रिक्स के अंदर दो तरह की लाइंस है, एक जो है वो हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये रोज़ है। आगे कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स वर्टिकल लाइंस इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉलम्स। तो ये देखें जो लाइंस वर्टिकल हैं ऊपर से नीचे, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। डी एक मैट्रिक्स है तो 1 4 और 2 3 ये कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं वो बताता है इसका ऑर्डर। इफ ए मैट्रिक्स हैज एम, मैट्रिक हैज स्मॉल एम रोज एंड स्मॉल एन कॉलम्स, देन इट्स ऑर्डर इज एम बाई एन। ऑर्डर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई मल्टीप्लाई साइन, एम मल्टीप्लाई एन। यानी कि ऑर्डर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम अगर रोज़ हैं और एन कॉलम्स हैं तो एम और उसके दरमियान में बाई लिख दें, या फिर उसको मल्टीप्लाई के साइन से हम डिनोट कर सकते हैं एम मल्टीप्लाई एन। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ राइट करना है। आगे हम कुछ क्वेश्चन हल करते हैं ऑर्डर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 2 3 -5 6। अगर हमने इसका ऑर्डर निकालना है तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इसके अंदर देखेंगे कितनी रोज हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज हैं, तो इसमें दो रोज हैं जो नज़र आ रही हैं। ये रो है, एक ये रो है R1 R2, और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कॉलम्स हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह शो करूं तो ये C1, ये C2 है और ये C1 है। तो ये दो ही, इसमें 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसमें इसका ऑर्डर लिखेंगे हम 2/2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2। इसको 2 × 2 4 नहीं कहना। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सी बी इक्वल टू 2 4, 2 और 4। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे तो लिखेंगे हम वैसे ही, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इसमें अगर चेक करें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक नज़र आ रही है मुझे, और एक है, और कॉलम्स मुझे दो नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको ऊपर रिप्रेजेंट कर दूँ इस तरह,
तो ये C1 है और ये C2 है। तो 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो मैं इसको अगर ऑर्डर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 1 बाय 2, या फिर इसको मैं लिख दूँगा 1 मल्टीप्लाई 2। ऑर्डर की इतनी एग्जांपल्स काफ़ी हैं, मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? दो मैट्रिक्स को हम इक्वल उस वक्त कह सकेंगे जब उनकी हर चीज़ बराबर होगी। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज सेम, और दूसरे नंबर पे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, यानी कि उनका ऑर्डर भी सेम हो दो मैट्रिक्स का, और उनकी जो एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए, फिर ही वो दोनों सेम होंगी। लेट एग्जांपल ले लें, ए एक मैट्रिक्स है 2 3 0 2, फिर एक और मैट्रिक्स है बी इक्वल टू 2 8 0 7, सी एक और मैट्रिक्स है, उसमें मैंने उसको थोड़ा सा नंबर्स को अलग अलग करके लिख दिया है। ये 1 + 1 4 - 1 0 एंड 2। तो अगर चेक करें तो 1 + 1 = 2 होता है, और 4 में से 1 माइनस करें तो 3 होता है, यानी कि 2 3 0 2। तो ये सी जो है ना वो ए के इक्वल आता है। तो हम लिख सकते हैं कि मैट्रिसेस ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज देयर ऑर्डर एंड एंट्रीज आर सेम। इनका ऑर्डर भी सेम है, देख लें इसमें भी 2 रोज़ हैं और इसमें भी 2 ही रोज़ हैं, कॉलम्स इसमें भी 2 हैं इसमें भी 2 हैं, और एंट्रीज भी सेम है। इसका भी पहली एंट्री 2 है और इसकी भी पहली एंट्री 1 + 1 2 है। इसकी पहली एंट्री 3 है, इसकी 4 में से 1 माइनस करें वही भी 3 है, और 0 एंड 2 तो इक्वल ही हैं। तो ए एंड सी आर इक्वल। इसकी एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं और भी। तो हम लिखते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4। बी मैट्रिक्स को मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, चले। बी इक्वल टू है 0 3 2 1। एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ सी, उसको मैं किसी और नंबर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इसको मैं अगर लिख दूँ 5 and 7। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं डी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ नंबर से 0 + 1 3 - 1 2 + 1 0 + 4। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, किसी और कलर से लिख देता हूँ ई इक्वल टू 7 - 2 6 + 1। और एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, उसको मैं रेड से लिख देता हूँ। तो एफ इक्वल टू 0 2 + 1 1 + 1 एंड 1। अगर हम चेक करें इसमें से फाइंड करेंगे कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर मैं ए को चेक करूँ कि किसके साथ ये इक्वल है, इसके अंदर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसके साथ मिलती जुलती कौन सी और मैट्रिक्स हो सकती है कि बी हो सकती है, लेकिन बी की एंट्रीज सेम नहीं है। फिर मैं इसको दूसरी के साथ चेक करूँगा, ये डी के साथ देखें तो इसका रोज, इसकी भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, ऑर्डर सेम है। लेकिन अब एंट्रीज चेक करेंगे, इसकी एंट्री 1 है फर्स्ट वाली, इसकी भी 1 है, सेकंड इसकी 2 है और इसमें 3 में से 1 माइनस करें इसकी भी 2 है, थर्ड एंट्री इसकी 3 है और इसकी भी 3 ही है 2 + 1, फोर्थ एंट्री 4 है और इसमें भी 4 है। तो इसका मतलब ए एंड डी आर इक्वल। फर्स्ट नंबर पे तो ए एंड डी आर इक्वल। दूसरा अगर मैं चेक करूँ तो बी किसके इक्वल आता है, इसमें 2 × 2 यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, ये तो ठीक है बिल्कुल। ये इसमें ये डी के साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एक इक्वल हो गया। दूसरी और कौन सी मैट्रिक्स, ये एफ वाली चेक कर सकते हैं इसके साथ, इसका भी 2 × 2 ऑर्डर है, तो इसमें फर्स्ट एंट्री 2 है और इसकी 2 + 1
इसकी फ़र्स्ट एंट्री 0 है और इसकी भी फ़र्स्ट एंट्री 0 है, सेकंड 3 है और इसकी भी 2 + 1 3 है, थर्ड 2 है, इसकी भी 2 है और फोर्थ एंट्री 1 है और इसकी भी 1 है। तो ये मैट्रिक्स बी एंड एफ आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं बी एंड एफ आर इक्वल मैट्रिसेस। थर्ड नंबर पे अब ये बी और एफ भी इक्वल हो चुकी हैं, ए और डी भी इक्वल हो चुके हैं। तो सी का चेक करें, ऑर्डर इसका है 2/1, इसकी 2 रोज़ है और 1 कॉलम है, 2/1 है। और ई का भी ऑर्डर यही है, 2 कॉलम्स 2 रोज़ एंड 1 कॉलम्स। एंट्री चेक करें, इसकी 5 है पहली फर्स्ट एंट्री, और इसमें भी देखें 7 में से 2 माइनस करें तो 5 ही होता है, फर्स्ट एंट्री इक्वल है। सेकंड एंट्री इसकी 7 है और इसकी भी सेकंड एंट्री 6 + 1 7 ही है। तो सी एंड ई आर इक्वल। तो थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे सी एंड ई आर इक्वल। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। आज के हम टॉपिक में इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट फिर वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।